एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। गोरखपुर में आम आदमी पार्टी की बैठक संपन्न। महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष वैभव जायसवाल रहे मौजूद। राजकुमार आनंद को चौरी चौरा का प्रभारी मनोनीत किया गया। आज गोरखपुर में स्थानीय निकाय के चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी की एक बैठक प्रेस वार्ता गोरखपुर के स्थानीय होटल में किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष वैभव जायसवाल जी ने कहा कि निकाय चुनाव में जनता का आशीर्वाद मिला तो हाउस टैक्स को माफ करेंगे और वाटर टैक्स को आधा कर देंगे। मेयर सहित सभी 80 वार्डों में धर्मधारी से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्येक वार्ड में 1000 नए सदस्य बनाए जाएंगे। यह बात महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने प्रमुखता से कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से 15 दिनों तक पार्टी सदस्यता अभियान चलाई जाएगी। नगर पंचायत के वार्ड में 100, नगर पालिका के वार्ड में लगभग 500 सदस्य बनाए जाएंगे। जिलाध्यक्ष वैभव जायसवाल और महानगर अध्यक्ष विजय कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि निकाय चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को ही होते हैं। हम हाउस टैक्स आप वाटर टैक्स माफ कर देंगे। साथ में शहर में सफाई की उचित व्यवस्था किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री के चुनाव के अंदर मोदी और मुख्यमंत्री के चुनाव में योगी आदित्यनाथ को मौका दिया, क्योंकि निकाय चुनाव का मुद्दा होता है और झाड़ू वाले साफ कर सकते हैं। चुनाव में प्रदेश की जनता पार्टी को मौका देगी। आज देश की जनता अरविंद केजरीवाल से प्रभावित है और यही कारण है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना। उन्होंने मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, यातायात, बिजली आदमी को सौंप दिया। जिला प्रभारी राजेंद्र निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने प्रभारी घोषित कर दी है। आज के इस कार्यक्रम में राजकुमार आनंद जी को आम आदमी पार्टी के चौरी चौरा विधानसभा प्रभारी बनाया गया। उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास के बारे में विस्तार से योजनाओं को बताया। इंडिया एक्सप्रेस से सुप्रिया श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। वाटर टैक्स माफ करने को लेकर के आगे बढ़ने का नगर निगम चुनाव में जारी है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में भी जनता ने अपना पूरा सहयोग किया और उत्तर प्रदेश के अंदर भी सहयोग किया, लेकिन साफ सफाई का काम जो नगर निगमों में होता है वो एक झाड़ू वाले ही कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार के चुनाव में हमें अपना जनता पूरा सहयोग करेगी। प्रभारी जी का अलग रहेगा, इनका अलग रहेगा। कोई भी सवाल नहीं कर सकते हैं, सवाल ही कर सकते हैं। हाँ, कह रहे आप अपने टैगलाइन के साथ ही चुनाव में आएंगे या जो सरकार है या नगर निगम बोर्ड है जो काम नहीं कर पा रहा है उसकी मतलब नीतियाँ जो गड़बड़ थी उसको भी आप सामने रखेंगे? देखिए, 20 साल से लगभग यहाँ भाजपा का नगर निगम में एकाधिकार रहा है। सरकार प्रदेश में किसी की रही हो, लेकिन नगर निगम में इनका एकाधिकार रहा है। जो शहर बाढ़ में नहीं डूबता था वो शहर बारिश में डूब गया था। आज एक दिन की बारिश हुई है और आप चले जाइए मेडिकल कॉलेज के इलाके में, आज जल जमाव हो गया है। तो मेरा ये कहना है कि ये तो नाकाम है। ये काम कहाँ कर रहा है? अगर काम करते तो इनकी दुर्दशा नहीं होती, और नहीं तो जनता के ऊपर तमाम टैक्सेस डाल रहे हैं। अभी देखिए, आप पिछले दिनों क्या किया था इन लोगों ने, टैक्स बढ़ाया था 10 गुना। वो चीज़ उसके खिलाफत में भी हम लोग हैं। और जो नागरिक सुविधाएं यहाँ जनता को मिलनी चाहिए, नगर निगम या नगर निकायों में लोगों को मिलनी चाहिए, उसमें ये एकदम फेल्योर हैं। उनकी कमियों को दर्शाते हुए हम लोग, जो हमारी पार्टी का टैग लाइन है हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चुनावी मैदान में रहे। तो इन्हीं टैक्सों के बल पर तो नगर निगम की आय होती है, उससे आप विकास करते हैं, काम करते हैं। जब कमाई ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का यही मॉडल 3 बार से सत्ता में है, लेकिन उन्होंने हाउस टैक्स बढ़ाया ना वाटर टैक्स बढ़ाया। तो कुछ तो हम लोग के अंदर होगी काबिलियत, और दिल्ली की जनता उसका सुविधा ले रही है, तो कुछ तो है हम लोगों के अंदर, और हम लोग करके दिखाएंगे और करके दिखा रहे हैं। जो हम कहते हैं वो करते हैं, और ये केवल आम आदमी पार्टी ही करती है, और कोई नेता या कोई राजनीतिक दल जो कहते हैं वो कतई नहीं करते हैं। केवल आम आदमी पार्टी अपने कहे हुए बातों पे कायम रहती है और उसको करके दिखाती है, और जिससे जनता उनको
बार बार मौका दे रही है और कई राज्यों में हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, गुजरात चुनाव में कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, गुजरात चुनाव में क्या कहा? वही कि हम तो सब मुफ्त करते हैं, उसके बाद भी लाभ में है, और आप कुछ भी मुफ्त नहीं करते हैं फिर भी घाटे में। घाटे में प्रदेश सरकार देख लीजिए उत्तर प्रदेश की। गुजरात में कहा था उन्होंने। हाँ, बढ़ाया नहीं, उसके बावजूद बजट भी बढ़ा है हमारा, उसके बावजूद जनता को जो सुविधाएं वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। हमने तो वादा किया था कि बिजली के बिल हाफ करेंगे, लेकिन आज 200 यूनिट पूरे भारत के अंदर आपने देखा कि हम अपने वादे से एक कदम आगे बढ़ के 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। तो ये जो काबिलियत है वो अरविंद केजरीवाल जी और जो गवर्नेंस है वो कैसे कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी को मालूम है। देश के अंदर दूसरी पार्टियां जो हैं घाटे का बजट देती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की लौती ऐसी सरकार है जो फायदे का बजट दे रही है, और ये हम नहीं कहते, ये सरकारी रिपोर्ट कह रही है। और आपने पिछले दिनों जी नहीं, वो भी लेकिन दिल्ली से गोरखपुर की कोई तुलना नहीं हो सकती, वहाँ पब्लिक घनत्व तो अधिक है, वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया अधिक है, दोनों के टैक्सेस अलग अलग होते हैं। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, आप रोजगार की कमी है और उद्योग नहीं लगे हैं, योगी सरकार में यानी फेल्योर है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जब आप शहर में आय की बात करेंगे तो गोरखपुर की आय दिल्ली की आय नहीं हो सकती है, लेकिन और गोरखपुर का दिल्ली नगर के निगम का- उतने एरिया की भी आय नहीं हो सकती दिल्ली में। लेकिन जो नगर निगम का बजट, जितना ज्यादा घनत्व जनसंख्या का होता है उतनी ही ज्यादा आय भी होती है। बिल्कुल वही मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आय भी तो ज्यादा है, अगर वहाँ जनसंख्या घनत्व कम है दिल्ली या घनत्व जनसंख्या घना है, योगी जी ने कई बार कहा मल्टी अधिक है सर, लेकिन योगी जी ने कई बार कहा कि दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या वाला एक प्रदेश है, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या वाला एक प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं यहाँ का बजट भी ज्यादा है, उत्तर प्रदेश का बजट भी ज्यादा है। ये तो फेल्योर सरकार की है ना कि वो अपने पूरे बजट का उपयोग सदुपयोग जो है वो जनता के लिए नहीं कर रही। और गोरखपुर नगर निगम 600 करोड़ का बजट वाला एक नगर निगम है, और 600 करोड़ एक बड़ा बजट होता है, और अगर उससे सही सदुपयोग किया जाए, उसका सही रूप से अगर उसका मूल्यांकन करके लगाया जाए जनता के लिए, तो 600 करोड़ कम नहीं होते हैं। और आप उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम हाउस टैक्स बढ़ाएंगे, तमाम तरीके के टैक्स जनता के ऊपर आप बढ़ाते जा रहे हो, महंगाई भी बढ़ रही है। आपने कहा था कि बहुत ही महंगाई की मार, आज देख लीजिए गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, सब्जियों के दाम हो, लगातार बढ़ती जा रही है सरकार के अंदर। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो टैक्स है उसमें हम जनता को राहत देंगे, और जो बजट है उसमें हम करके दिखाएंगे कि जनता को कैसे सहूलियत दी जा सकती है, और ये काबिलियत सिर्फ आम आदमी पार्टी के अंदर और अरविंद जी के गवर्नेंस के अंदर ही है। मतलब केजरीवाल मॉडल रहेगा। केजरीवाल मॉडल। पिछले दिनों आपने देखा कि जब दिल्ली का बजट आया तो दिल्ली के एलजी साहब ने भी सदन के अंदर अपने अभिभाषण में कहा कि लगातार परेशानियों के बावजूद केजरीवाल सरकार ने अपने वादों को करके दिखाया है, और ईमानदारी से काम करते हुए जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब पे काम किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि जो बैठी हुई सत्ता में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो अड़चने ला रही है, लेकिन केजरीवाल जी लगातार संघर्ष करके जनता के लिए सवाल ये टेक्निकल बात फंसा रहे हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल का भाषण सरकार का भाषण होता है, वो सरकार देती है, लेकिन कार्रवाई नहीं होने देते हैं। प्रतिनिधित्व किसका करते हैं? राष्ट्रपति भी जब बोलते हैं, राष्ट्रपति, यानी इसका मतलब राष्ट्रपति जी भी जब बोलेंगे सदन में अभिभाषण देंगे, यानी राष्ट्रपति जी कह रहे हैं, अगर इसको अनऑफिशियल कहें हम, तो यानी राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण कर रहे हैं, यानी वो मोदी जी ने लिख के दे दिया, वो देश की बिल्कुल वो सरकार की बात करते हैं, केंद्र सरकार की तरफ से वो उनकी राष्ट्रपति जी बोल सरकार रहे होती है, राष्ट्रपति जी की सरकार होती है। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। गोरखपुर में और हर जगह उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव जो है संभावित है। यहाँ पे एक कॉलोनी पड़ती है, दिग्विजय नगर कॉलोनी, स्थानीय गोरखनाथ के बगल में। वहाँ के नागरिक इतना ज़्यादा उत्पीड़ित हैं, परेशान हैं कि परसों जन समस्याओं को लेकर के माननीय आयुक्त महोदय से भी एक शिष्टाचार भेंट लोगों ने किया था। नागरिक समिति के अध्यक्ष महोदय भी हमारे पास आए थे इस संबंध में। वहाँ पे शाम को 7 बजे से लेकर के भोर में 5 बजे तक ट्रैक्टर और ट्राली से अवैध खनन, मिट्टी खनन, बालू खनन होता है। नागरिक रात भर सो नहीं पाते हैं।
तो ये तो हम लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है फेल्योर है। और एकदम समझ लीजिए कि सूबे के मुखिया के एकदम बगल में ये घटना अगर घटती है तो ये बेहद शर्मनाक बात है। और हम समझते हैं चूँकि आप राजनीतिक दल के लोग हैं, इस बिंदु को भी थोड़ा सा नागरिकों के हित में लेकर के जाए हैं। आपको पता है ये? और दूसरा, वहाँ पे जो कच्ची सड़क है उसका प्रस्ताव जो है माननीय मंडलायुक्त महोदय ने सक्षम अधिकारी GDA उपाध्यक्ष को भेज दिया है 8 महीना पहले, लेकिन आज तक उस पर हिला हवाली ही चल रही है। दिग्विजय नगर का आप भी दे दीजिए एक सवाल बस। शुरू करें। रुक जाइए। आप दिग्विजय नगर में रहते हैं? ठीक है। जी, एक सवाल होगा उसी का एक। क्या दिक्कत है वहाँ? नहीं, हम तो मीडिया से हैं, इंडिया एक्सप्रेस नगरीय निकाय चुनाव क्या इंडिया एक्सप्रेस क्या है? पोर्टल न्यूज है? चैनल है। पूरे जिले का जिले मतलब हाँ। पूरे जिले में नगरीय निकाय के चुनाव जिले में गोरखपुर से नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए जो प्रभारी की भूमिका को दी गई है उसका निर्वहन कैसे होगा, पार्टी को कैसे जिताएंगे, कैसे खड़ा करेंगे? बस सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार और वंदन करता हूं। और दूसरी बात जो आपने प्रश्न उठाया है, ये बहुत ही जरूरी प्रश्न आपने उठाया है और उस प्रश्न का उत्तर यही है कि हम लोगों को हर नगर निकाय में, चाहे पूरे जिले में जहां भी है, 12 है, कुल 12 है, अभी कुछ दौर नहीं आया लेकिन 10 तो करीब करीब ही है। और सभी जगह पर हम लोगों को कड़ी मेहनत और कड़ी संघर्ष करके जो है कि हमें जिताना है। और रह गई बात जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 763 नगर निकाय नगर पंचायत है और सभी नगर पंचायतों में हमने 633 नगर पंचायतों में मैं जो है कि हम लोगों ने नगर प्रभारी जो है नियुक्त कर दिया है और सभी जगह जो है कि काम चालू है और सब जगह जो है कि जनता में लोग जा रहे हैं और कड़ी संघर्ष और कड़ी मेहनत कर रहे हैं हम लोग और उसका फल हमें जरूर मिलेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अगर चुनाव हार जाते हैं तो आप ही के माथे में जाएगा। पार्टी ने ऐसा जो है कि सर मत कहिए और जो है कि हम चाहेंगे कि जो है कि अच्छा कहें और अच्छा निकले। का सियारा अपने सर पर कैसे बांधेंगे सर पर जनता के द्वारा हम लोग चुनेंगे, क्योंकि हमारी जो है कि पार्टी अभी देखिए पहले जो है कि यहाँ पर 3-4 पार्टियां रन करती थी और चारों पार्टियां आज भी रन कर रही हैं, लेकिन हम उसमें नए हैं। एक विकल्प के रूप में मैं नया हूं। आम आदमी पार्टी जो है कि दिल्ली से चल करके पूरे भारत में वॉलंटियर हमारे फैले हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे आसाम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश है, हर स्टेट में हमारे जो है वॉलंटियर आज 11 साल में हमारे वॉलंटियर जिस तरह से पहले हैं उस तरह से किसी भी पार्टी का जो है वॉलंटियर नहीं पहले हैं। यह मेरा जहाँ तक उम्मीद है कि हम नए हैं और विकल्प के रूप में जो है कि हम ही सामने आएंगे और हम लोग जीतेंगे चुनाव, ऐसा है। धन्यवाद। ये जरा एक मिनट बैठ जाइए सर। मुकेश भैया इसको मिलेगा कैसे बाबू? अरे वो ले लेंगे। श्री राजकुमार आनंद जी को चौरी चौरा का आम आदमी पार्टी का प्रभारी बनाया गया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पार्टी के संगठन के अनुरूप, नीतियों के अनुरूप चलते हुए चौरी चौरा के बारे में क्या अपने मन में विचारधारा रखते हैं और चौरी चौरा में क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उसका नागरिकों के लिए निवारण करेंगे? 2 शब्द बोलने की कृपा करें। सर, मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से आज जो सम्मान मुझे मिला है इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ आम आदमी पार्टी का, खासकर हमारे जो सर हैं विजय सर और वैभव सर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। मैं पार्टियों को खड़ा करने के लिए अपने संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाने की कोशिश करूंगा और उसको पार्टी के नीतियों को बताऊंगा कि हमारी पार्टी किस तरीके दिल्ली में विकास कर रही है और यहाँ आने पर हम लोग विकास किस तरीके करेंगे। उसको लेकर के हम अगर कोई समस्या होगी नागरिकों की तो उसको लेकर के जो भी उनका निदान हो सकता है वो हम हर संभव प्रयास करेंगे करने का। क्या आपकी जानकारी में चौरी चौरा में कोई ऐसी समस्या है जिससे नागरिक अभी तक परेशान है या?
समस्याएं तो सर कई हैं, जैसे बहुत से तो हमने देखा है कि आप चले जाइएगा फुटावा से सोनबरसा की तरफ जो रोड है वो इतनी ख़राब है कि उधर से गाड़ी गुजरना बहुत कठिन हो गया है। 4-5 किलोमीटर की रोड एकदम उबड़ खाबड़ हो गई है। उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है सरकार का, और न ही सरकार के कर्मचारियों का। PWD विभाग पता नहीं कहाँ सोया हुआ है। लिहाजा हम उसको देख करके हम कोशिश करेंगे कि उसको SDM साहब के माध्यम से अवगत कराएं और अवगत करा के उसको काम को करवाने की कोशिश करेंगे। इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, और हम चाहेंगे कि आपकी आवाज़ देश की जनता तक जाए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।